एवरीबॉडी, आज 4 मई 2022 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला देखो यार, केरला में से खबर आ रही है कि ये जो केरला में ना एक मीडिया हाउस था, उसका नाम था मीडिया वन। अभी इसके ऊपर एलिगेशंस लग रही है ये हमारे देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है और पब्लिक ऑर्डर है इसको ख़राब करने की कोशिश कर रही है ये मीडिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना इसका लाइसेंस जो है वो रिवोक कर लिया है। तो इस मीडिया वन एजेंसी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई अगेंस्ट के ये जो लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिवोक किया है इसका ऑन द बेस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड इंटरनल सिक्योरिटी। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि ये किस बेसिस के ऊपर इन्होंने लाइसेंस रिवोक किया, मतलब क्या कौन सा ऐसा पब्लिक ऑर्डर था या फिर ऐसी कोई इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस था कि जो इनको ऑर्डर जो लाइसेंस इसका रिवोक करना पड़ा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना सील्ड जो है कवर के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज को ये दिया है कि ये बेसिकली इसके अंदर इन्होंने किया है। तो ये जो सील्ड कवर की जुरिस्प्रूडेंस है ना, ये न्यूज़ में रह रही है कि यार ये सील्ड कवर में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब सील्ड कवर में आप देते हो ना तो एक टाइप से जैसे आपको बोलोगे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा। अब इस मीडिया वन एजेंसी को ये प्रूव करने का मौका नहीं मिल रहा कि यार इन्होंने वो काम किया भी है या नहीं किया, और ये सील्ड कवर की जो जुरिस्प्रूडेंस है इनको खत्म करना फेयर ट्रायल और ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से ये जो मीडिया वन केस है ये न्यूज़ में। सेकेंड न्यूज़ आ रही है इकोनॉमी में से। यार देखो, हमारे देश के जो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए अभी डिसीजन ये लिया है कि रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट और सीआरआर को 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर दिया है। इसका इफेक्ट ये होगा कि जो क्रेडिट का खर्चा है यानी कि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है, मतलब जो इन लोन लेते हैं लोग, वो अब बढ़ जाएगा, क्योंकि बैंक्स इस 40 बेसिस पॉइंट्स ऑफ रेपो रेट को और 50 बेसिस पॉइंट्स ऑफ सीआरआर को ट्रांसलेट कर देंगे अपने इंटरेस्ट रेट्स के अंदर, और डेफिनेटली चांसेस हैं कि इन द फ्यूचर आने वाले कुछ समय के अंदर आपको इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा दिखेंगे, लोन महंगा हो जाएगा, जिसका इफेक्ट ये होगा कि लोग डिमांड ज़्यादा नहीं कम करेंगे लिक्विडिटी की, और उससे इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी कंट्रोल होने की संभावना देखी जा सकती है। तो आरबीआई अब इन्फ्लेशन को एड्रेस करने के लिए ये काम कर रहा है, लेकिन इस डिसीजन को इंडस्ट्री ने कहीं नेगेटिवली लिया, बिकॉज ऑलरेडी इंडस्ट्री में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लेगेसी इश्यूज़ हैं, अभी ट्विन बैलेंस शीट इश्यूज़ भी हैं। तो ये चाहते थे कि लोन और सस्ता हो जाए, जिसकी वजह से ये अपने पुराने लेगेसी इश्यूज को कंप्लीट कर सकें। तो उस दिन स्टॉक मार्केट भी नीचे चली गई थी। तो अब ये पूरा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के मेथड को आरबीआई ने तो यही डिसाइड किया है कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को इंक्रीज करेंगे। थैंक यू। शिगला इन्फेक्शन रिपोर्ट की जा रही है फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला। केरला में एक बहुत ही फेमस सिटी है कासरगोड, वहाँ से। अब ये जो इन्फेक्शन है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब तुम्हारे अंदर ये बैक्टीरिया इन्वेड करता है तो तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन को अटैक करता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि आपको डायरिया और आपको फीवर और स्टमक क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं। ये ऐसे नहीं है कि इन्फेक्शन कोई नई इन्फेक्शन है, ये बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है, और डायरिया के पीछे जो मेन रोल है वो इस इन्फेक्शन का होता है। ये जनरली क्राउडेड कम्युनिटीज़ में मिलती है, और फूड और वाटर से इसकी मेन ट्रांसमिशन होती है, ऑल्दो P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन भी देखने को मिलता है। सब सहारन अफ्रीका, एशिया या फिर साउथ एशिया के कुछ डिप्राइव्ड रीजन्स के अंदर ये इन्फेक्शन देखने को मिलती है। तो अब ये जो इन्फेक्शन है कासरगोड में देखने को मिल रही है, और इसको जो है प्रिवेंट किया जा सकता है हैंड वॉशिंग से। WHO की रिपोर्ट बोलती है कि अगर हम रेगुलर हैंड वॉशिंग करेंगे तो हम 70% ऑफ द रिस्क जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं शिगला इन्फेक्शन से। तो ये थी शिगला इन्फेक्शन के बारे में न्यूज़। लास्ट खबर आज कवर करेंगे सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट के बारे में। देखिए, ये समिट जो है वो इस बारी डेनमार्क ने होस्ट की है, और जो पहली समिट थी वो स्टॉकहोम ने होस्ट की थी। इस समिट के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया। अब ये समिट की इंपॉर्टेंस क्या है, पहले तो उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये नॉर्डिक कंट्रीज़ है कौन सी कंट्रीज़। तो अगर हम बिल्कुल यूरोप के नॉर्थ में चले जाएँ तो हमें 5 बड़ी इंटरेस्टिंग कंट्रीज़ मिलती हैं जो आर्कटिक ओशन को बॉर्डर करती हैं, जिसके अंदर डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे आ जाती हैं। ये 5 कंट्रीज़ हैं जो नॉर्डिक कंट्रीज़ कहलाती हैं, और ये पांचों कंट्रीज़ के साथ हमने एक समिट की है। अब ये 5 कंट्रीज़ जो हैं वो हमारे भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं? देखिए, ये पांचों कंट्रीज़ अगर हम इनका ओवरऑल व्यू देखें तो ये 5 कंट्रीज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं। इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ भी बोलते हैं, और हेल्थ और एजुकेशन के मामले में दे आर वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड।
और अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं या फिर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये कंट्रीज आर लाइक लीडर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे आइसलैंड का मैं एग्जांपल दूं तो आइसलैंड ने सारी की सारी जो बिजली आइसलैंड बनाता है आज टोटली रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बनाता है। आप देखो कि वहां पे जियोथर्मल एनर्जी चलती है। सिमिलरली नॉर्वे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो अपनी पॉलिसीज लेके आया है। तो ड्यू टू दिस क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज के ऊपर नॉर्वे हैज बीन लाइक वन ऑफ द वंडरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो हमने ये समिट की है ताकि वो लोग हमें कुछ अपना एक बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे साथ शेयर कर सके। हम कोशिश करें कि हम वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को कैसे इंडिया में लेके आए, तो ये जॉइंट कोलैबोरेशन हो तो बेनिफिट होगा। हम चाहते हैं कि उनकी इंडस्ट्रीज इंडिया में आए और इन्वेस्टमेंट करे और प्रॉफिट करे, और ये इन्वेस्टमेंट से वो हमारे देश में रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे प्रमोट कर सकें उसके ऊपर डिस्कशन हो। तो मुझे लगता है कि ऐसे समिट्स हमारे दुनिया की और हमारे देश की स्टैंडिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एवरीबॉडी। ये आज की 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। हमने शिगेला इन्फेक्शन के बारे में पढ़ा, हमने नॉर्डिक समिट के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा ज्यूरिस्प्रूडेंस, सुप्रीम कोर्ट के अंदर के सील्ड कवर में ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो होनी चाहिए कि नहीं, और लास्ट हमने पढ़ा कि रेपो रेट और CRR बढ़ाने से इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। थैंक यू एंड टेक। और सेकंड न्यूज़ था, मैंने पता ही नहीं पढ़ने की है, पूरा रिलैक्स करके करना है। हेलो